साइंस के, ठीक। जिसमें से क्या होता है कि उसमें से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। फ्रेंड्स, ये 30 क्वेश्चन है जो हम करेंगे। भौतिक विज्ञान के 10 क्वेश्चन रहेंगे, रसायन विज्ञान के 10 और जीव विज्ञान के 10 क्वेश्चन रहेंगे। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैंने एक सेट कर लिया है, इसमें से मैंने काफ़ी हार्ड लेवल का उसमें क्वेश्चन रखा था, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही सिंपल, जो मतलब कॉन्सेप्ट बेस है। अगर ये कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप जो है हार्ड क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे बहुत ही मतलब सिंपल लेवल का करेंगे। तो पहला है जो टॉपिक आज का, पहला भौतिक विज्ञान का 10 क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला करा कि बल की एसआई इकाई क्या है। फ्रेंड्स, बल की एसआई इकाई जो है, इसको एक फार्मूला बता रहे हैं। बल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, एफ बराबर एम ए द्रव्यमान गुणे त्वरण। फ्रेंड्स, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं न्यूटन। क्या? न्यूटन। इसी को बोलते हैं एक न्यूटन, यानी न्यूटन जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन। और इसका जो फार्मूला होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक होता है फ्रेंड्स केजी और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला है विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा का एसआई इकाई फ्रेंड्स होता है एम्पियर, ठीक। और फ्रेंड विद्युत धारा जो होता है आई बराबर होता है Q/T, आवेश बट्टे समय, ठीक। आवेश का मात्रक होता है फ्रेंड्स कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसी को बोलते हैं एम्पियर, फ्रेंड, ठीक। इसी को बोलते हैं एम्पियर। और फ्रेंड जो है विद्युत धारा जो है, इसको मापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? अमीटर का प्रयोग करते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए। और इसका एसआई इकाई जो होता है एम्पियर होता है। और विद्युत धारा आई बराबर होता है Q/T, आवेश बट्टे समय। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। अगला है पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन फ्रेंड्स क्या? किससे? जड़त्व का नियम से। फ्रेंड, न्यूटन का जो पहला नियम है वो कहता है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी, और गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहबल न लगाया जाए। न्यूटन का पहला नियम। और दूसरा नियम जो है फ्रेंड्स, बल बराबर यह बराबर यम पर आधारित है। और तीसरा नियम जो है क्रिया और प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। और न्यूटन के कितने नियम है? 3 नियम। अगला है छठवां क्या कह रहा है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चल सकती है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दिया है गैस, द्रव, ठोस और निर्वात। फ्रेंड, निर्वात में नहीं होगा, क्योंकि निर्वात में क्या है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। इसलिए जो इसका करेक्ट होगा ठोस में, क्योंकि सबसे अधिक ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा। इसको क्या करेंगे, सबसे अधिक ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होगा। अगला है विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, सातवां क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। इसका जो है ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई जो होता है ओम। वी बराबर होता है IR, ठीक। अगला है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है फ्रेंड्स ½ mv²। द्रव्यमान और ये वेग, ठीक। अगला है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब क्या, मतलब कह रहा है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने का कारण क्या है फ्रेंड्स, परावर्तन। और दर्पण का जो है फार्मूला फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में बताइए कि दर्पण का जो फार्मूला होता है क्या होता है। अगला है कि शक्ति का एसआई इकाई क्या है। शक्ति का एसआई इकाई फ्रेंड्स होता है वाट। बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट। शक्ति शक्ति का एसआई इकाई जो होता है वाट होता है। अगला चलते हैं केमिस्ट्री। और फ्रेंड्स इसको देख लीजिए, क्या नाम है कि P बराबर होता है फ्रेंड्स जो होता है W/T होता है, कार्य बटे समय। अगला है फ्रेंड्स, जो ये फिजिक्स के थे वो 10 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगला है कि रसायन विज्ञान का जो है 10 क्वेश्चन अब करेंगे। कह रहा है कि जल का सूत्र क्या है फ्रेंड, H2O। और फ्रेंड जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, O2 ऑक्सीजन का, ये किसका है, हाइड्रोजन का। अगला पूछ रहा है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8। फ्रेंड्स, आप लोग परमाणु संख्या 30 तक याद कर लीजिएगा, ये 8वें नंबर पे आएगा। कह रहा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7। और 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। अगला 14 नंबर कह रहा सोडियम का प्रतीक क्या है। सोडियम का प्रतीक फ्रेंड्स होगा Na। ये किसका है, नाइट्रोजन का। और अगला है ये सल्फर का है। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, CO2, ठीक।
और ये CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयरन का सूत्र क्या है फ्रेंड्स? Fe। ये आयोडीन का होगा और ये क्या होगा? फ्लोरीन का होगा। अगला है अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? अम्ल नीले लिटमस को फ्रेंड्स लाल कर देता है और क्षार जो होता है वो नीला कर देता है। अगला है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? इसका ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। फ्रेंड्स हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है, लेकिन जो वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम जो है गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये भी हल्की गैस है। जो हाइड्रोजन होता है फ्रेंड्स नहीं करते हैं प्रयोग, इसलिए क्योंकि ये ज्वलनशील गैस है। कह रहा सोडियम NaCl का सामान्य नाम क्या है? सोडियम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड को फ्रेंड्स बोलते हैं खाने वाला नमक। ठीक। अगला है और फ्रेंड जो है आप लोग बताइए बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है और ढावन सोडा का और चूना, ये तीनों का आप कमेंट में करके बताएंगे। नहीं तो एक वीडियो हम कभी वीडियो में क्या करेंगे, इन तीनों को हम बताएंगे, तीनों का फार्मूला भी बताएंगे और इनका बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा है, धोने वाला सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ये जो है इनको आप कमेंट बताइए। बाकी हम आगे अगर वीडियो में कभी मिलेगा कमेंट में, मतलब कभी भी अगर आएगा क्वेश्चन ऐसा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। अगला है कि जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फ्रेंड जंग कब लगेगा? जब ऑक्सीजन और नमी होगी। ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में क्या होता है? जंग लगता है। अगला है, खत्म हो गया फ्रेंड्स। अब आ गया बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत जो है लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है, कह रहा है कि लाल रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? किसके कारण होगा फ्रेंड्स? हीमोग्लोबिन के कारण। कह रहा मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग है। पंप कौन करेगा फ्रेंड्स? हार्ट। हृदय जो है क्या करता है? रक्त को क्या करता है? पंप करता है। और यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि अभी बताया ऊपर। अगला पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में। अगला मानव शरीर में सामान्य गुणसूत्र कितने होते हैं? 23। फ्रेंड्स अगर जोड़े में यह पूछा है कितने जोड़े होते हैं तो आप लोग बोला बताएंगे कितना? 23। अगर पूछता कि कितने संख्या में होते हैं तो 46 आंसर होता। ठीक। आप लोग ध्यान रखिए। अगला है कि 26 नंबर क्या करा? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन ए से रतौंधी। विटामिन डी से रिकेटस जो होता है फ्रेंड्स ये क्या होता है? बच्चों में होता है सूखा रोग। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग। अगला है इंसुलिन जो है किस अंग को प्रभावित करता है? किसको करता है फ्रेंड्स? इंसुलिन जो है यकृत पहला ऑप्शन है, दूसरा अग्न्याशय, तीसरा गुर्दा और चौथा क्या है? हृदय। कहाँ होता है? किडनी में फ्रेंड्स, किडनी में यानी गुर्दे में। ठीक। अगला है 29 नंबर पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर। अगला है फीमर, सॉरी फ्रेंड छोटी पूछा है तो स्टेपिज होगा, बड़ी रहता है तो फीमर। ठीक। ये थे फ्रेंड 30 क्वेश्चन। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हम डेली करने वाले हैं। थैंक यू।